तो कंटिन्यू करते इस वीडियो को। पिछले वीडियोस में हम देखे थे कि बिहार का क्या स्थिति है, नाम किसे पड़ा उसका ना, और पूरा नाम क्या था, राजधानी का कब बना, इसका डिवीज़न कब हुआ, तो ये सब डिस्कशन किए थे कि भौगोलिक सीमा कौन कौन से है, कितने स्टेट लगते हैं, बिहार की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है ना, ये सब डिस्कशन किए थे। आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं कि प्राकृतिक डिविजन्स क्या है बिहार का। प्राकृतिक डिवीजन मतलब हुआ कि नेचुरली कैसे डिवाइड है बिहार। देखिए, बिहार को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है नेचुरली, जिसमें पहला पार्ट को हम लोग बोलते हैं शिवालिक। शिवालिक श्रेणी, ठीक है, श्रेणी का तराई क्षेत्र, ठीक है। ये है जनरली ये वेस्ट चंपारण, पश्चिम चंपारण के एरिया में। दूसरा है ये है उत्तर बिहार का गंगा मैदान क्षेत्र, ठीक है। और तीसरा जो आपका डिवीजन है वो है दक्षिण बिहार का गंगा मैदान क्षेत्र। इसमें भी देख सकते हैं, देखिए ये है आपका बिहार का मैप, इसमें गंगा इसे पास कर रहा है, ठीक है। तो ये एरिया आपको कहलाता है पहला क्षेत्र, जो शिवालिक श्रेणी है, यही है शिवालिक श्रेणी, ठीक है। और ये वाला जो एरिया बना, इसका दूसरा पार्ट दिया गया है, इसको हम बोलते हैं उत्तर गंगा मैदान, उत्तरी गंगा मैदान। और नीचे वाला है, इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणी गंगा मैदान क्षेत्र। तो इसे 3 प्राकृतिक डिवीजन है बिहार का। पहला है शिवालिक श्रेणी या तराई क्षेत्र, दूसरा है उत्तरी गंगा मैदान, और तीसरा है आपका दक्षिणी गंगा मैदान। जो सर्वाधिक तापमान है बिहार में, ये गया में पाया जाता है। किसमें? गया डिस्ट्रिक्ट में। गया क्या है? एक जिला है बिहार का। देखिएगा इस मैप में, गया का जिला ये एरिया है, गया का जिला का ये क्षेत्र। गया जिला में जो एवरेज टेम्परेचर मैक्सिमम होता है बिहार का, वो औसतन 40 डिग्री से 50 डिग्री, 40 से 50 सेंटीग्रेड के बीच में रहता है, ठीक है। जो सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है, ठीक है, बिहार के इस एरिया में होता है, ठीक है। जो एरिया ये है, इसको कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट एरियाज, ठीक है। इस एरिया में होता है, किशनगंज में होता है। कहाँ पे होता है? किशनगंज डिस्ट्रिक्ट, किशनगंज में जिला। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होता है? किशनगंज जिला में। बिहार में जो वन क्षेत्र है, टोटल वन क्षेत्र है बिहार का, वो है 73,05.99 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। टोटल एरिया का कंपेयर करिएगा, और टोटल एरिया में, टोटल एरिया पता है 94,163 वर्ग किलोमीटर है बिहार का। इसका अगर परसेंटेज निकालिएगा तो ये होता है आपका 7.76%। अगर परसेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। कितना परसेंटेज है वन क्षेत्र, ये पूछा जाता है। जो बिहार का, देखिए सर्वाधिक वर्षा हो रहा है किशनगंज में, बट औसत वर्षा जो एवरेज रेनफॉल जो होता है बिहार में, वो है आपका 987.2 मिलीमीटर, ठीक है। मिलीमीटर रेनफॉल होता है एवरेज। बिहार का सर्वाधिक वन वाला जिला ये है कैमूर। बिहार में जो वन है सबसे ज्यादा किस जिला में है? तक कैमूर जिला में होता है, ठीक। जब सबसे कम वाला जिला है जहाँ पे सबसे कम वन है, वो है जहानाबाद, ठीक है। बिहार का जो एक ऐसा जिला है जिसमें वन नहीं है, बिल्कुल वन नहीं है, वो है जहानाबाद। जहानाबाद क्या है? इसमें वन क्षेत्र बिल्कुल नहीं है। बिहार में गंगा नदी का प्रवेश किस जिला में होता है? बिहार में गंगा नदी का प्रवेश
बक्सर जिला में होता है, बक्सर जिला। मैप में देखिएगा तो बक्सर यहाँ पे है, गंगा प्रवेश करता है बक्सर के पास, ठीक है। बक्सर जिला यहाँ पे है, यहाँ देखिए ये है बक्सर जिला। तो बक्सर जिला यहाँ पे गंगा प्रवेश करता है। बक्सर जिला में एक जगह का नाम है चौसा। क्या है? चौसा। चौसा में गंगा प्रवेश करता है बिहार में, ठीक है। यहीं से बिहार में एंट्री करता है, किसका? गंगा का एंट्री होती है। देखिए नेक्स्ट है प्रमुख खदान। खदान मतलब हुआ जो खाने वाला जो फसल होती है, उसमें प्रमुख क्या है बिहार में? चावल होता है। चावल, खदान क्या है? चावल है। प्रमुख फसलें जो बिहार की है फसलें, उसमें धान, गेहूं, मक्का, जौ इत्यादि। ये क्या है? बिहार का प्रमुख फसल है, फसलें। प्रमुख नकदी फसल कौन सा है बिहार का? प्रमुख जो नकदी फसल है वो है गन्ना, तंबाकू, तंबाकू, आलू और पटसन, पटसन आदि। ये प्रमुख नगद फसल। देखिए प्रमुख खाद्यान्न फसल है ये मक्का, धान, गेहूं, मक्का, जौ एंड इत्यादि। और प्रमुख जो नकदी फसल है वो है गन्ना, तंबाकू, आलू, पटसन इत्यादि। राज्य का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र बेगूसराय को कहा जाता है। किसको? बेगूसराय, बेगूसराय। इसमें भी बरौनी बहुत फेमस है, बरौनी एरियाज। बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट का नाम है, उसमें भी बरौनी बहुत फेमस है, जो औद्योगिक क्षेत्र एरिया, इंडस्ट्रीज एरियाज। बिहार का प्रमुख जो इंडस्ट्रीज एरिया है बेगूसराय है। जो प्रमुख इंडस्ट्रीज है बिहार में उद्योग, वो है सूती वस्त्र, सूती वस्त्र का उद्योग, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पे है आपका? जैसे भागलपुर में है सिल्क सिटी ना, वहाँ पे है सिल्क का, गया में है। इसके बाद है आपका जूट का होता है, ये आपका किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा एरियाज में। इसके बाद है इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग, ठीक है। इंजीनियरिंग ये भागलपुर एरियाज में होता है, मोकामा। इसके बाद है लकड़ी का भी होता है कारोबार अच्छा खासा। चीनी है, चीनी की फैक्ट्री है। इसके बाद है खाद, उर्वरक, खाद की फैक्ट्री है। अभी बरौनी में एक फैक्ट्री है, स्टार्ट होने वाली है यूरिया खाद का। इसके बाद है तेल शोधक कारखाना है, शोधक कहाँ पे है? बरौनी में है, तेल शोधक भी है। इसके बाद कांच के भी कुछ उद्योग है, शीशा। इसके बाद चमड़ा उद्योग है, चमड़ा उद्योग। तो ये सब कुछ प्रमुख उद्योग है। इसके बाद बहुत है, जैसे पेपर का उद्योग है, वो भी छोटा सा बिजनेस है। आजकल फूड प्रोसेसिंग का बहुत सारा उद्योग है, फूड प्रोसेसिंग का भी उद्योग है। तो ये सब माइनर है, बट मेजर ये उद्योग है प्रमुख। बिहार में जो प्रमुख खनिज है, देखिए इस खनिज में क्या क्या है बिहार में? एक तो सोना है, ठीक है, सोना है। फिर आपका टीन है, टीन के बाद आता है लिथियम, लिथियम। इसके बाद बिहार में पाया जाता है आपका चीनी, तो है चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी के बाद अभ्रक। इसके बाद और पाया जाता है गंधक। ऐसे करके बहुत सारा खनिज है। देखिए सोना पाया जाता है आपका मुंगेर, मुंगेर में, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। टीन है आपका गया के एरिया में, गया डिस्ट्रिक्ट के अराउंड। लिथियम भी गया में पाया जाता है, गया डिस्ट्रिक्ट में। आपका चीनी मिट्टी मुंगेर में पाया जाता है। अभ्रक है, ये पाया जाता है आपका गया, मुंगेर एंड भागलपुर में, भागलपुर। और आपका जो गंधक है, गंधक पाया जाता है कैमूर के पहाड़िया में, जनरली कैमूर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ और है, जैसे कोयला है, कोयला भी पाया जाता है बिहार में, ये भागलपुर में, भागलपुर। इसके बाद कोयला के अलावा खनिज के क्षेत्र में बिहार में है डोलामाइट भी पाया जाता है कुछ एरिया में, डोलामाइट,
माइट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था। डोलामाइट पाया जाता है आपका भोजपुर के एरियाज में, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट। तो ये कुछ प्रमुख खनिज है जिसमें सोना है, टीन है, लिथियम है, चीनी मिट्टी है, गंधक, कोयला और डोलामाइट। सोना मुंगेर में, टीन गया, लिथियम गया, चीनी मिट्टी मुंगेर, अभर गया, मुंगेर एंड भागलपुर, और गंधक पाया जाता है आपका कैमूरी क्षेत्र में, कोयला भागलपुर, डोलामाइट भोजपुर। तो ये सब था आपका प्रमुख खनिज। जैसे प्रमुख उद्योग में था सूती वस्त्र, जूट, इंजीनियरिंग, लकड़ी, चीनी, उर्वरक, तेल शोधक कारखाना, ठीक है, कांच, चमड़ा उद्योग। राज्य का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था बेगूसराय, उसमें भी बरौनी बहुत फेमस है। प्रमुख नकदी फसल में था गन्ना, तंबाकू, आलू, पटसन इत्यादि। ठीक, देखिए नेक्स्ट है कि बिहार में चीन की मिलों की संख्या कितना है। देखिए प्रेजेंट में टोटल है 28 चीनी मिल, बट इसमें काम कितना कर रहा है तो 11 वर्किंग है, बाकी क्या है बंद हो गया। टोटल कितना है 28 है। प्रमुख जनजाति, जो बिहार में जो प्रमुख जनजाति पाया जाता है वो जनरली 4-5 है। एक है संथाल, संथाल, ठीक है। इसके बाद है उरांव, उमराव, एक मुंडा, बिरसा मुंडा सुने ना, फेमस मुंडा, रजवार। तो ये है आपका मेजर। इसके अलावा भी 3-4 और जनजाति पाया जाता है। राज्य का सर्वाधिक ऊंचा शिखर, बिहार का जो सर्वाधिक है ये सोमेश्वर पहाड़ी है, सोमेश्वर पहाड़ी। ये कहाँ पे है, पश्चिम चंपारण में है, ठीक है। इसका जो हाइट है सबसे हाईएस्ट है 875 मीटर, 875 मीटर है। बिहार का सबसे लंबा राजमार्ग, यहाँ पे लिख लीजिए राजमार्ग होगा, राजमार्ग। राजमार्ग में दो होता है, एक होता है राष्ट्रीय, एक होता है राजकीय। नेशनल मतलब नेशनल हाईवे, और राजकीय मतलब स्टेट हाईवे। सबसे लंबा जो नेशनल हाईवे है बिहार का वो है NH-27, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर वाला है। इसका टोटल लंबा है 487 किलोमीटर, ठीक है। जो स्टेट हाईवे है सबसे बड़ा, ठीक है। और जो देखिए स्टेट हाईवे है, और सबसे छोटा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है NH, सबसे छोटा जो राजमार्ग है वो है NH-427A, यह है 4.4 किलोमीटर। देखिए स्टेट हाईवे हम बड़ा छोटा नहीं बता सकते हैं। रीज़न क्या है कि स्टेट हाईवे हमेशा अपडेट होता रहता है ना, इसी को अपडेट करके हम लोग नेशनल हाईवे बना देते हैं। तो इसका इन्फॉर्मेशन नहीं रहता अभी, ठीक है, इसको भूल जाइए, इसको ज़रूरी नहीं है। ये याद रखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग NH, सबसे बड़ा कौन सा है NH-27, और सबसे छोटा है NH-727। ये सबसे छोटा कितना किलोमीटर है, ये 4.4 किलोमीटर। सबसे लंबा कितना है 487 किलोमीटर, ठीक। इसके बाद है बिहार का क्षेत्रफल कितना है। अभी बताएं बिहार का टोटल क्षेत्रफल कितना है, टोटल एरिया बिहार का कितना है 94,163 वर्ग किलोमीटर। टोटल एरिया है ये बिहार का 94,163 वर्ग किलोमीटर। टोटल एरिया, इसमें दो पार्ट है, एक है ग्रामीण एरिया, ग्रामीण, और दूसरा होगा शहरी, ठीक है। जो ग्रामीण एरिया टोटल एरिया है यह आपका है 92,358.40 वर्ग किलोमीटर, और जो शहरी एरिया है वो है आपका 18,60 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो ये है शहरी एरिया 1804, और ग्रामीण है 92,000। तो परसेंटेज में देखिएगा, तो परसेंटेज में यही होता है 11.3%, सॉरी ये होता है आपका 11.3% टोटल एरिया का। इसमें से माइनस कर दीजिएगा तो रेस्ट आपका बन जाएगा क्या, ग्रामीण क्षेत्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है पश्चिम चंपारण,
कौन सा है? पश्चिम चंपारण। ठीक है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिम चंपारण। और क्षेत्रफल के दृष्टि से छोटा जिला, सबसे छोटा जिला है आपका शिवहर। शिवहर। ठीक है। पॉपुलेशन से दृष्टि से देखिएगा, सबसे छोटा जिला कौन सा है? शेखपुरा हो जाएगा, शेखपुरा, जब हम लोग जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे। बट एरिया की दृष्टि से देखिएगा, क्षेत्रफल के, तो शिवहर सबसे छोटा है और चंपारण क्या है? सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। अब देखते हैं राज व्यवस्था। राज व्यवस्था में देखिए, जो पहला पॉइंट आता है कि राज विधायिका क्या है? राज विधायिका, राज्य की विधायिका। क्या कहता है? राज्य की विधायिका, राज्य की विधायिका। तो बिहार में दो सदन है। क्या है बिहार में? दो सदनीय। ठीक है, दो सदनीय विधायिका है। इसमें क्या क्या है? विधानसभा है एक, विधान सभा, और दूसरा है आपका विधान परिषद। ठीक है, जैसे इस नेशनल लेवल पे होता है लोकसभा और राज्यसभा, वैसे ही बिहार में है विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा में टोटल जो सीटें हैं, जिसको हम लोग एमएलए बोलते हैं, कितना है? 243। और जो विधान परिषद की सीट है वो है आपका 75, जिसको हम लोग एमएलसी बोलते हैं। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एमएलसी। और इसको बोलते हैं एमएलए। ठीक है। और एक चीज़ देखिए, विधानसभा का देखिए इलेक्शन होता है, इलेक्शन से चुना जाता है, इलेक्शन के। बट विधान परिषद में इलेक्शन नहीं होता है, ये याद रखिएगा पहला। दूसरा पॉइंट है, अब बिहार में जो टोटल 243 सीट है, किसका? विधानसभा का, उसमें एससी एसटी का कितना सीट है? एससी का कितना सीट है? और एसटी का कितना सीट है? तो एससी का टोटल सीट है 38, और एसटी का टोटल सीट है आपका 2। तो टोटल 243 में से एससी के लिए कितना सीट है रिजर्व? 38, और एसटी के लिए 2। याद रखिएगा। बिहार में लोकसभा सीट कितना है? लोकसभा लोकसभा के सीटें कितना है? 40। टोटल सीटें कितना है? 40। इसमें भी देखिएगा एससी का और एसटी का कितना कितना रिजर्व है। ठीक है, तो एससी का है आपका 6 सीट है, दोनों मिला के, दोनों से रिजर्व सीट कितना है? 6, 40 में से, और आपका बाकी अनरिजर्व सीट है। इसके बाद है लोकसभा का। राज्यसभा का कितना है? राज्यसभा का सीट है बिहार में, राज्यसभा का सीट है 16। देखिए यहाँ से 4 पॉइंट याद रखिएगा। विधान सभा का टोटल सीट कितना है? 243। विधान परिषद का टोटल सीट कितना है? 75। लोकसभा का टोटल सीट कितना है? 40। और राज्यसभा का टोटल सीट ये है 16। तो ये 4 चीज़ याद रखिएगा। इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, एससी का सीट है आपका आरक्षण 38, और एसटी का है आपका इसी में विधान परिषद वाला में 2। और लोकसभा में एससी एसटी का दोनों कंबाइंड करके कितने सीट आरक्षण है? वो है आपका 6। ये 4-5 पॉइंट याद रखिएगा, इससे एक क्वेश्चन आएगा ही। इसके बाद है बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितना है? प्रमंडल, टोटल कितने प्रमंडल है बिहार में? तब देखिए, बिहार के राज्य को पहले हम लोग प्रमंडल में ब्रेक करते हैं। ये टोटल नंबर है 9। कौन कौन सा है? पहला है पटना, फिर आता है मगध। ठीक है, मगध, फिर सारण, तिरहुत, तिरहुत, दरभंगा। दरभंगा कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 में कोसी, 7 में हो जाएगा आपका पूर्णिया,
पूर्णिया, 8 में आ जाएगा आपका भागलपुर, और लास्ट 9 मुंगेर। ये टोटल प्रमंडल कितने हैं? 9 है। कौन कौन सा? पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर एंड मुंगेर। देखिए आप इसी को हम लोग डिवाइड करते हैं टोटल प्रमंडल को 38 जिला में। तो बिहार में टोटल जिले कितने हैं? 38। ठीक है। और कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि 38वां जिला का नाम बताइए, तो 38वां सबसे लास्ट में जो जिला बना है वो है अरवल। सबसे लास्ट में जो जिला बना है उस जिला का क्या नाम है? अरवल। ठीक है। देखिए बिहार, पता चल गया बिहार। बिहार में प्रमंडल कितना है? प्रमंडल 9। अब ये बताए कौन कौन सा था? एक बार और देख लीजिए। पटना, पटना, मगध, ठीक है, पटना, मगध। इसके बाद है आपका तिरहुत, तिरहुत। इसके बाद है दरभंगा, दरभंगा। फिर है सारण, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर और मुंगेर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए बिहार को 9 प्रमंडल में पहले ब्लॉक किया गया, फिर 9 प्रमंडल को हम लोग ब्लॉक करते हैं कितने? जिले में, जिला। तो टोटल कितना जिला है? 38। ठीक है। तो जिला का नाम लिखना इतना जरूरी नहीं है। जिला का नाम देखिएगा तो इस साइड ऐसे मैप को देखिएगा इस तरह से। तो यहाँ से स्टार्ट होता है पश्चिम चंपारण, फिर पूर्वी चंपारण, फिर आ जाता है यहाँ पे सीतामढ़ी, यहाँ पे शिवहर, फिर मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज है, इधर पूर्णिया, कटिहार, ऐसे करके जाइएगा तो यहाँ पे बांका, फिर यहाँ जमुई, औरंगाबाद, गया। तो इस तरह से देखिएगा इधर गोपालगंज, सारण, सिवान, बक्सर, कैमूर, रोहतास, इधर पटना, नालंदा, लखीसराय, जहानाबाद, इधर समस्तीपुर, वैशाली, दरभंगा। तो इस तरह से डिस्ट्रिक्ट्स का नाम है, आप याद कर सकते हैं। तो टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 38। ठीक है। फिर डिस्ट्रिक्ट को ब्रेक किया गया अनुमंडल में। किसमें? अनुमंडल, जिसको हम लोग बोलते हैं सब डिवीजन। इसको बोलते हैं कमिश्नरी। ये हो गया डिस्ट्रिक्ट, जिला। इसके बाद अनुमंडल। तो बिहार में टोटल अनुमंडल है 101। कितना है? 101 अनुमंडल है। फिर हम लोग अनुमंडल को ब्रेक करते हैं प्रखंड में, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक, प्रखंड। ठीक है। प्रखंड में, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक्स। ठीक है। तो टोटल कितने प्रखंड है? 534, 534 प्रखंड है। तो बिहार को पहले प्रमंडल में 9 प्रमंडल, फिर कितने डिस्ट्रिक्ट्स? 38 डिस्ट्रिक्ट्स, फिर अनुमंडल 101 अनुमंडल, फिर अनुमंडल को ब्रेक कर दिए 534 डिस्ट्रिक्ट्स में, सॉरी प्रखंड में। फिर प्रखंड को हम लोग डिवाइड करते हैं पंचायत में, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। तो कितना है टोटल ग्राम पंचायत बिहार में? 8,386। टोटल कितने हैं? 8,386। फिर अगेन ग्राम पंचायत को हम लोग ग्राम सभा या ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं, ग्राम में। ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्राम सभा। कितने विलेजेस है, गांव है? ये आपका टोटल विलेजेस है 45,103। तो यही है बिहार का राज्य व्यवस्था। याद रखिएगा कि बिहार से प्रमंडल टोटल 9 है, ये याद रखिएगा। पटना, मगध, तिरहुत, दरभंगा, सारण, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर एंड मुंगेर। फिर प्रमंडल को हम लोग जिला में कन्वर्ट करते हैं, तो टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट है। फिर उसको अनुमंडल में करते हैं, 101 अनुमंडल है। फिर ब्लॉक में करते हैं, 534 ब्लॉक्स है। फिर ग्राम पंचायत में डिवाइड कर दिए हैं, 8386 ग्राम पंचायत है। फिर ग्राम में, विलेजेस में कर दिए हैं, वो टोटल है 45,103। देखिए शहरी क्षेत्र में जब प्रमंडल का करिएगा तो शहरी है क्षेत्र में बताए थे ना 1608 वर्ग किलोमीटर क्या है शहरी क्षेत्र। शहरी क्षेत्र जैसे गांव में होता है ग्राम पंचायत, शहरी क्षेत्र में होता है नगर निगम, नगर निगम। इसके बाद होता है नगर परिषद, नगर
परिषद और नगर पंचायत। नगर पंचायत ये 3 होता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं बिहार में टोटल नगर निगम कितना है, ठीक है। तो बिहार में पहले था टोटल 12 नगर निगम, लेकिन अभी आप प्रेजेंट में 2020 के बाद बिहार में टोटल नगर निगम हो गया है 19। 7 नगर निगम क्या हुआ है, बढ़ गया है। अभी प्रेजेंट में बिहार में कितना नगर निगम है, 12, सॉरी 19, पहले कितना था 12। तो नगर, नेक्स्ट पेज कर लेते हैं कि नंबर ऑफ, इसे लिखिए कुल नगर निगम, नगर निगम, ठीक है। तो बिहार में टोटल कितना है अभी प्रेजेंट में 19, पहले था 12, और ये 7 में 2020 में 7 को ऐड हुआ है, तो टोटल कितना हो गया 19 है अभी प्रेजेंट में। जो टोटल नगर परिषद है, नगर परिषद अभी प्रेजेंट में बिहार में टोटल नगर परिषद है 89, ठीक है। पहले थे या 49, 2020 में ऐड करने के बाद कितने पे आ गया 89 पे। थर्ड है नगर पंचायत, नगर पंचायत प्रेजेंट में आप टोटल नगर पंचायत है बिहार में 159, कितना है 159, जो पहले था आपका 2020 तक था 86। तो ये जितना भी बढ़ा है याद रखिएगा 2020 में बढ़ के हुआ है इतना। तो आप करंट में देखिएगा टोटल बिहार में तो 19 गो है नगर निगम, और आपका नगर परिषद है 89, और नगर पंचायत है 159, 159। तीनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 7, 2 बच जाएगा, 8 5 13 1 14 16 और 1 1 2। अगर कोई पूछे बिहार में टोटल शहरों की संख्या कितना है तो क्या हो जाएगा आंसर, शहरों का संख्या, तो यही हो जाएगा आंसर 267, जो पहले था आपका 199। तो बढ़ के 2020 के बाद टोटल शहर की संख्या कितना हो गया 267, 283, ठीक है। इसके बाद है पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन बिहार में टोटल पुलिस स्टेशन है आपका 853, कितना है टोटल पुलिस स्टेशन 853। उसके बाद है हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय इसी को हम लोग बोलते हैं हाई कोर्ट। बिहार में कहाँ पे है, पटना में है। कहाँ पे है, पटना में। कब स्थापना हुआ था इसका, इसका स्थापना हुआ था 1916 में। कब हुआ था 1916 में, याद रखिएगा। उच्च न्यायालय कहाँ है, पटना में है, और इसका स्थापना कब हुआ था 1916 में। जो बिहार का राजभाषा है, राजभाषा, ठीक है, तो पहला है आपका हिंदी, और द्वितीय भाषा जो राजभाषा है वो है उर्दू। क्या है, उर्दू। पहला ये होगा पहला, और ये होगा द्वितीय। तब फर्स्ट लैंग्वेज है आपका हिंदी, और सेकंड लैंग्वेज कौन सा है, उर्दू। ये भी याद रखिएगा, फर्स्ट लैंग्वेज एंड सेकंड लैंग्वेज। इसके अलावा है कि प्रमुख भाषाएं, बिहार में प्रमुख कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, तो प्रमुख भाषा में है मैथिली, ठीक है, भोजपुरी, मगही, मगही के बाद है आपका वजिका, और इसके बाद है अंगिका। तो ये प्रमुख भाषा है हिंदी, हिंदी इंग्लिश के अलावा, ठीक है, हिंदी इंग्लिश के अलावा बिहार के जो प्रमुख भाषा है उसमें आता है आपका मैथिली, मैथिली, भोजपुरी, मगही, वजिका और अंगिका। देखिए आपका क्या था, प्रमुख भाषाएं। अब प्रमुख चीज देखते हैं, और कुछ प्रमुख चीजें, जैसे राजकीय चिन्ह। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है, तो ये है बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष। किस चीज का होता है ये, पीपल का है, पीपल का होता है राजकीय चिन्ह। देखिएगा हर एक ऑफिशियल गवर्नमेंट के साइट पे रहता है। इसके बाद आता है राजकीय
पशु, राजकीय पशु क्या है बिहार का? राजकीय पशु है बैल। क्या है? बैल, ऑक्स। इसके बाद है राजकीय पक्षी, जो बिहार के राजकीय पक्षी है वो है गोरैया, गौरैया। ठीक है। इसके बाद है राष्ट्रीय फूल, राजकीय फूल, राजकीय फूल, बिहार का राजकीय फूल है आपका गेंदा। इसके बाद आता है राज का प्रतीक चिन्ह, राज का प्रतीक चिन्ह, चिन्ह है आपका स्वास्तिक, स्वास्तिक के बीच बोधि वृक्ष। ठीक है, ये राजकीय चिन्ह है। और राजकीय मछली, राजकीय मछली, राजकीय मछली है देसी मांगुर। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आते रहते हैं। पहले है राजकीय चिन्ह, क्या है? बोधि वृक्ष जो पीपल का होता है। दूसरा है राजकीय पशु बैल, राजकीय पक्षी गोरैया, राजकीय फूल गेंदा, राजकीय प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष, और राजकीय मछली ये देसी मांगुर मछली है। ठीक। इसके बाद आता है जनसंख्या, जो आपका पॉपुलेशन। इसके बाद है जनसंख्या, जनसंख्या बिहार का जो टोटल जनसंख्या है वो है 10,40,99,452। ये है 2011 जनसंख्या के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार। ठीक है, अभी प्रेजेंट में तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गया है, बट ये 2011 के है 10,40,99,452। इसमें जो महिला है, महिला कितने हैं? महिला टोटल है 4,98,21,295। ये महिला है। पुरुष, पुरुष जनसंख्या जो टोटल है वो है 5,42,78,157। इतना पुरुष है और इतना महिला है। पॉपुलेशन से देखिएगा, जनसंख्या के अनुसार 4 डिस्ट्रिक्ट्स, 4 बड़े जिला। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है पटना, सबसे ज़्यादा जनसंख्या पटना में है। उसके बाद नंबर आता है पूर्वी चंपारण का। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर। फिर 4th स्थान पे आता है मधुबनी, मधुबनी। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है? पटना में है। फिर आता है पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, फिर मधुबनी। ठीक है, आज यहीं पे रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।